थालापति विजय की विशाल संपत्ति और उनके हाल ही के आर्थिक खुलासे सच में हैरान करने वाले हैं। लेकिन इस सारी चमक-धमक के पीछे एक ऐसी जबरदस्त इन्वेस्टिंग लेसन छिपी है जो किसी के लिए भी सीखना बेहद जरूरी है। तो आइए इस विश्लेषण में सीधे इन डिटेल्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बड़े आंकड़े से 42.744%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये उस टॉप टियर टैक्स रेट को दर्शाता है जो ब्याज से आने वाली आमदनी पर एक्टिवली चुकाया जा रहा है। आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स में चले जाना अपने आप में सच में चुका देने वाली बात है। सेक्शन 1 द सेलिब्रिटी वेल्थ रिवील। सेक्शन 2 ब्रेकिंग डाउन द एसेट्स। अब इस पोर्टफोलियो को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक सिनेमैटिक सुपरस्टार की वेल्थ कितनी मैसिव हो सकती है, उसका अंदाजा इस विविध लिस्ट से लगाया जा सकता है। इक्विटी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और उसके साथ ही हीरे और चांदी जैसी कीमती चीजें। यहाँ लगभग हर उस जगह पैसा लगाया गया है जिसकी उम्मीद एक इतने विशाल और ग्लैमरस पोर्टफोलियो से की जाती है। सेक्शन 3 द फिक्स्ड डिपॉजिट सरप्राइज। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? इस इतने बड़े फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का जो कोर है वो काफी अनएक्सपेक्टेड और सच कहूं तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। किसी एग्रेसिव शेयर मार्केट स्ट्रैटेजी या हाई रिस्क ट्रेडिंग के बजाय सबसे बड़ा निवेश आम और ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में किया गया है। जी हाँ, वही बेसिक एफडी। और ये एफडीज किसी हाईफाई जगह पर नहीं, बल्कि एचडीएफसी, एसबीआई और एक्सिस जैसे उन आम बैंक्स में रखे गए हैं जिन्हें हर कोई जानता है। इन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स लगभग 6.25 से 6.35% के आसपास ही घूमते हैं। इतनी अजीम वेल्थ का फाउंडेशन इन्हीं साधारण रिटर्न्स पर टिका होना वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकली सॉलिड अप्रोच है। सेक्शन 4 स्टेप 1 वर्सेस स्टेप 2। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि इस सेलिब्रिटी पोर्टफोलियो में एक बेहद अनुशासित हायरार्की फॉलो की गई है। स्टेप 1 है कैपिटल प्रोटेक्शन, जहाँ एफडीज का इस्तेमाल करके मूल रकम को पूरी तरह सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद ही बारी आती है स्टेप 2 की, यानी मार्केट ग्रोथ, जहाँ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज का रिस्क उठाया जाता है। पहले कैपिटल सेव करो, फिर एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में सोचो। सेक्शन 5 द रियलिटी ऑफ टैक्सेशन। जब स्टेप 1 की सेफ्टी एकदम परफेक्ट लगने लगती है, तब सामना होता है इस कड़वी सच्चाई से। इस टैक्स के कंपाउंडिंग मैथ को थोड़ा करीब से समझते हैं। पहले तो 30% का नॉर्मल टैक्स लगता है, फिर उस पर 37% का भारी भरकम सरचार्ज जुड़ता है और आखिर में 4% एजुकेशन सेस। इस मैथ का फाइनल नतीजा वही 42.744% का फिगर है जो हमने शुरुआत में देखा था। यानी बैंक का वो आकर्षक 6.35% का रिटर्न इन भारी टैक्सेस के बाद दरअसल लगभग आधा ही रह जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतने भारी टैक्स के बावजूद जब सुरक्षित किए गए कैपिटल का आकार ही इतना विशाल हो, तो सभी टैक्सेस चुकाने के बाद भी पोस्ट टैक्स मंथली इंटरेस्ट लगभग 55 लाख रुपए बन जाता है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि प्रोटेक्टेड कैपिटल का शेयर वॉल्यूम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इस प्योर विश्लेषण से निकलने वाला सबसे बड़ा टेकअवे यही है, चाहे असीम संपत्ति क्यों ना हो, वेल्थ प्रोटेक्शन के मैकेनिक्स बदलते नहीं हैं। एक बेसिक बैंक अकाउंट सेटअप करना हो या एक सुपरस्टार की नेटवर्थ मैनेज करनी हो, शेयर मार्केट और एसआईपीज के जमाने में भी आम सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का अपना एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये सोचना जरूरी हो जाता है, क्या हर आधुनिक फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद इस ट्रेडिशनल ब्लूप्रिंट की तरह सुरक्षित है? जिस तरह इस पोर्टफोलियो में पहले कैपिटल को महफूज रखा गया है, क्या आम निवेश में भी ऐसी ही मजबूत नींव रखी जाती है? ये एक गहरी सोच का विषय है जिसे आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर याद रखना चाहिए।